देखिए, कोई अमृत पी करके नहीं आया है इस धरती पे, और ये जो घमंड है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, हम समझते हैं कि बहुत जल्द आने वाले समय में ये चूर चूर हो जाएगा। बड़ा भाई रहेगा, कौन छोटा भाई रहेगा, ये समय आने पे हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात तो सही है कि झारखंड में बड़ा भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो निश्चित रूप से हम उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। और गठबंधन में जब बातें आएंगी तो हम अपनी बात वहाँ रखेंगे। विनोद पांडे ये बोल रहे हैं कि ईडी जितनी भी कोशिश कर ले, सीबीआई जितनी भी कोशिश कर ले डराने धमकाने की, आप लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, एकदम विपक्षी एकता के साथ खड़े रहेंगे और लड़ेंगे इन सब चीज़ों में। लोकसभा चुनाव में महज अब 1 साल शेष रह गए हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई है। विपक्ष की एक कोशिश है कि मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष के द्वारा मजबूती से चुनौती दिया जा सके, और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पहल कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले दिल्ली गए और वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दूसरे कई दलों के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात किया। फिलहाल कांग्रेस ने उनको एक जिम्मेवारी दी है और उसके तहत नीतीश कुमार को ये करना है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। झारखंड में इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं विनोद पांडे जी, और अगर यूपीए के भीतर की बात करें, महागठबंधन का नाम से भी आप यूपीए को जानते हैं, तो झारखंड में जेएमएम जो है बड़ी पार्टी है। अगर संख्या वोटरों के हिसाब से देखें, कार्यकर्ताओं के हिसाब से देखें, तो जेएमएम किस तरीके से इस पूरे पहल को देख रहा है, और क्या जेएमएम को ये लग रहा है कि ये जो विपक्षी पार्टियों की को एकजुट करने की जो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? क्या आप लोग उनका साथ देंगे? नहीं, देखिए, काफ़ी दिनों से ये प्रयास चल रहा है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पे लाया जाए, और वैसे पार्टियों को जो एक विचारधारा के हैं उन लोगों को एक साथ में ला करके और हम लोग आगे की रणनीति तैयार करें। और उस दिशा में जो भी पहल हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उस पहल के साथ में है, और काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ हम इस पहल का स्वागत करते हैं। और इस पहल में जो भी हमारी भूमिका तय की जाएगी, उस भूमिका को निभाने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगर एकजुटता की बात करें तो झारखंड में जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ हैं। अभी जो मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है उसमें आरजेडी के भी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बाहर से लेफ्ट के भी जो लोग हैं वो समर्थन आपको दे रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोग एकजुट तो हैं, लेकिन बात अगर नेतृत्व की आ जाती है तो उसमें सवाल उठने लगता है कि भाई हम कैसे किसी और का नेतृत्व स्वीकार करें। लेकिन चूंकि ये लोकसभा चुनाव का मसला है पूरे देश स्तर का, तो क्या जेएमएम जो है नीतीश कुमार में देख पा रहा है वो चीज़ कि वो लीड कर सकते हैं? देखिए, नेतृत्व को लेकर के कोई सवाल और कोई जीच नहीं है। आपने स्पष्ट कई नेताओं का बयान भी सुना होगा कि हम लोग एकजुट हो करके सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ें, और उसके बाद में ये तय किया जाए कि कौन नेतृत्व करेगा। अब सवाल है कि इस गठबंधन का, इस विपक्षी एकता के मुहिम का नेतृत्व कौन करेगा। तो उसके लिए ऑलरेडी कई लोगों को इसकी जिम्मेवारी भी सौंप दी गई है, और हम समझते हैं कि सभी जिम्मेवार लोग हैं, काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं, और सभी को साथ में लेके चलने का वो प्रयास कर रहे हैं। बाकी रहा कि जब चुनाव होंगे उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा, तो वो बाद में तय किया जाएगा। ये अभी तत्काल उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के जो भी मुहिम है उस मुहिम के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि यूपीए 1 के दौरान जो कोशिशें हुई थी विपक्ष के द्वारा, उसी फॉर्मेट में चलना है। जब चुनाव जीत करके हम लोग आ जाएंगे तब तय किया जाएगा कि कौन लीड। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम लोग, और देखिए हम लोगों को अनुभव है
गठबंधन में हम लोग साथ चले हैं, साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी जो पार्टी तय करेगा उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन जो मुहिम चलाई जा रही है या जो मुहिम कई वर्षों से चलाई जा रही है, हम समझते हैं कि उसको बल मिलेगा। और अभी बल और इसलिए मिल गया है कि कई एक नेता उस गठबंधन के सामने आए हैं और उन्होंने जिस तरह से पहल किया है, हम समझते हैं कि बहुत मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह आया या फिर आप लोगों ने पहल करते हुए कोई बातचीत की है नीतीश कुमार से कि भाई आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, हम लोग खुश हैं, बगल के राज्य का अगर नेता को जिम्मेवारी मिली है? देखिए, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उस नाते उनसे बातचीत हमेशा होते रहती है माननीय हेमंत सोरेन जी को, गुरु जी को। लेकिन इस मामले में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और जब भी ये बातचीत होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आगे फिर जो रणनीति तय की जाएगी उस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं कि 2019 में भी कोशिशें की गई लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार भी वो लोग बोल रहे हैं कि 2024 में भी जो है सीट वैकेंट नहीं है पीएम पोस्ट पे, क्योंकि मोदी ही एक विकल्प हैं। तो क्या जेएमएम को ये लगता है कि विपक्षी एकता के बावजूद आप लोग कुछ कर पाएंगे? देखिए, कोई अमृत पी करके नहीं आया है इस धरती पे, और ये जो घमंड है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, हम समझते हैं कि बहुत जल्द आने वाले समय में ये चूर चूर हो जाएगा। 2024 में हो जाएगा चूर। एक गाना था, आपको याद होगा, कि कोशिशें कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब समय वो निर्धारित किया जाएगा कि वो सफलता हम लोगों को कब प्राप्त हो रही है, और ये देश की और राज्य की जनता तय करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता तय नहीं करेंगे। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है कि एक साथ आकर के एक मंच पे दिखना है, बातें एक तरीके की करनी है, लेकिन जब चुनाव में आप लोग जाते हैं तो सीट बंटवारा जो है एक बड़ा मसला होता है। हालांकि पिछले दफ़ा जिस तरीके का समीकरण रहा सीटों को लेकर के, 19 के लोकसभा चुनाव में आप लोग 4 सीट पे लड़े, 7 सीट पे कांग्रेस, 2 सीट पे उस वक्त जेबीएम जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, अब भाजपा में चले गए, वो 2 सीट पर, और एक आरजेडी। तो चूँकि अभी जो पुराना जो कैलकुलेशन था उसके मुताबिक अभी 2 सीट जो जेबीएम के पाले में था पिछली दफ़ा, तो क्या इस बार जेएमएम उन 2 सीटों पे दावा करने जा रहा है, क्योंकि कोडरमा में आपने जेपी वर्मा को ले आया? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आकलन करने का समय होता है और उस पर हम लोग आकलन कर रहे हैं। गठबंधन के नेताओं के साथ में बैठक होगी और उस बैठक में ही सारी चीज़ें हम लोग तय करेंगे। और आपने एक चीज़ कहा कि सीटों को लेकर के हमेशा जीत रहता है, आपस में ताना तानी रहती है। तो आप एक परिवार में भी देखेंगे कि 2, 4, 5 सदस्य होते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बातचीत होती है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि जब हिस्सेदारी की बात होती है तो इस तरह का माहौल बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें रास्ता निकलता है और फिर लोग मिल करके आगे चलते हैं। तो अभी से उसका हम लोग अगर आकलन करने लगे कि इस तरह से होगा, किंतु परंतु होगा नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि उचित नहीं है। जब समय आएगा, जब सभी चीज़ें बैठ के बात होंगी, तो हमको लगता है कि सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रख दी जाएगी। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी जो झामुमो की स्थिति है वो 2019 वाले लोकसभा चुनाव की स्थिति नहीं है। झामुमो सत्ता में है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जनाधार बढ़ा है, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ा है। ये ठीक है कि कई मसले पे सरकार घिर भी रही है, लेकिन जिस तरीके का आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है झारखंड के लोगों का, जो अभी आप लोग सत्ता में हैं, तो चूंकि पावर आ जाने के बाद लोगों को लगता है कि और विस्तार करे। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सीटों को लेकर के आप लोग एकदम चुपचाप, जैसे पिछले दफ़ा 4 सीट पे मान गए थे कि ठीक है भाई लोकसभा चुनाव में बड़ा भाई कांग्रेस रहेगा, तो इस बार भी बड़ा भाई कांग्रेस ही रहेगी कि कौन बड़ा भाई रहेगा, कौन छोटा भाई रहेगा, ये समय आने पे हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात तो सही है कि झारखंड में बड़ा भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो निश्चित रूप से हम उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। और गठबंधन में जब बातें आएंगी तो हम अपनी बात वहाँ रखेंगे कि हम क्यों इन सब सीटों पे लड़ना चाहते हैं और लोगों का जो रुझान है वो रुझान किसके साथ है,
किनको वो नेता मानते हैं, किनको वो समर्थन देना चाहते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए जो नेतृत्व होना चाहिए इस राज्य में, वो नेतृत्व कौन करेगा और कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी या गठबंधन के लोग लड़ेंगे, ये चीज़ें हम लोग बैठ के तय करेंगे। अभी कोई भी चीज़ अगर हम उस पर बोलते हैं तो निश्चित रूप से इस मुहिम को धक्का लगेगा और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई बातें हों जो कि हम विपक्षी एकता के मुहिम को किसी तरह से कोई धक्का लगे। देखिए, आप भले ही ये बोल रहे हैं, आप मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की विपक्षी एकता की मुहिम में आप लोग साथ हैं, लेकिन दबे लहजे में ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। आपके कई जो साथी हैं मौजूदा, वो लोग भी ये बात करते हैं कि चूंकि हेमंत सोरेन जो है फंस चुके हैं, ईडी के सवालों के दायरे में हैं, तो हो सकता है कि आखिरी वक्त तक जो है भाजपा के प्रेशर में कहीं ऐसा ना हो कि विपक्षी एकता को झटका झामू में दे दे। देखिए, सिर्फ ये हेमंत सोरेन की बात नहीं है। देश में वैसे सभी राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, वहाँ की स्थिति क्या है। आपने ईडी का चर्चा किया, वहाँ पर किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से वहाँ की सरकारें और वहाँ के जो नेतृत्व करता है उनको परेशान किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें सभी के सामने है। तो जब हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वैसे सभी राज्य इसमें आएंगे जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। चाहे वो हम झारखंड की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, 17 स्टेट आज के डेट, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं या जो कैबिनेट के लोग हैं या जो पार्टी वहाँ पर है, किस तरह से वहाँ के पदाधिकारियों को, किस तरह से मुख्यमंत्री को इन एजेंसियों के माध्यम से जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो एकता जो बनेगा वो इन्हीं राज्यों से बनना है, तो फिर वहाँ पर प्रेशर और इसकी बात कहाँ से आ गई। मतलब विनोद पांडे ये बोल रहे हैं कि ईडी जितनी भी कोशिश कर ले, सीबीआई जितनी भी कोशिश कर ले डराने धमकाने की, आप लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, एकदम विपक्षी एकता के साथ खड़े रहेंगे और लड़ेंगे इन सब चीज़ों से। देखिए, सीबीआई और ईडी नहीं डरा रहा है हमको, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये सारी चीज़ें की जा रही है। सीबीआई, ईडी या और भी जो एजेंसियां हैं वो तो एक माध्यम है, लेकिन उस पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो तो स्पष्ट रूप से देश के सामने है। और हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो हर तरह से हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया, माननीय मुख्यमंत्री ने भी वहाँ पर जा कर के अपनी बातें रखी है। अब देखिए, जो बातें हैं वो सबके सामने है। बहुत से जांच चल रहे हैं, बहुत से लोगों के ऊपर में जांच चल रहा है। तो ये परिस्थिति बनती है और बिगड़ती है, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये परिस्थितियां और अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। तो उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। तो आप विनोद पांडे जी को सुन रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और एक चेहरा के तौर पे जाने जाते हैं पूरे झारखंड में। ये बोल रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां किसी भी तरीके का उत्पन्न हो, लेकिन विपक्षी पार्टी की एका को लेकर के जो मुहिम चल रहा है पूरे देश भर में, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ खड़ा है और आगे खड़ा रहेगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in